हेलो स्टूडेंट्स, हम चोल वंश में अगले शासकों का जिक्र कर रहे हैं। ध्यान से समझे। अगली बात हम लेते हैं, अगला शासक है विजयालय। विजयालय जिसका काल है 850 से 875। 850 से 875 ईस्वी। चोल शक्ति का पुनरुद्धार, चोल शक्ति का पुनरुत्थान इसी ने किया। कहने का मतलब है कि विजयालय के पहले इलन जेत चेनी उरूप हरे इलन जेत चेनी और करिकाल के समय शक्ति थोड़ी सी चोलों की क्षीण हो चुकी थी। उसके बाद अगला जो शासक बना वो चोलों में विजयालय बना, जिसने चोल शक्ति का पुनरुत्थान किया, यानी चोलों की शक्ति को फिर से आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं। इसकी जो राजधानी थी वो थी उरेयूर इसकी राजधानी थी। फिर से अपन एक बार बात करते हैं। चोल वंश जो उरूप हरे इलन जेत चेनी से लेकर करिकाल तक। उसके बाद विजयालय अगला शासक बनता है। विजयालय ने चोल शक्ति का पुनरुत्थान का कार्य किया। उसके बाद चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी विजयालय माना जाता है। इसकी राजधानी थी उरेयूर। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं आदित्य प्रथम की। आदित्य प्रथम, इसका काल 1875 से 907। 1875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक का इसका काल है। ये विजयालय का पुत्र था। और इसका चोल वंश का उत्तराधिकारी बना था। इसने पल्लव नरेश आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया, यानी हराया, पराजित किया। वापस एक बार बात करते हैं अपन। विजयालय का बेटा आदित्य प्रथम जो उत्तराधिकारी बना, इसका जो काल है 1875 से 907 ईस्वी तक का है। ये विजयालय का पुत्र था आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश, जिसका नाम था अपराजित को उन्होंने पराजित किया, हराया। उसके बाद अगली बात अपन करते हैं। इसने पांडे और कलिंग देश को भी जीत लिया। इसने पांड्यों का शासन, पांडे व कलिंग देश को भी इसने जीत लिया। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण शासक माना गया था आदित्य प्रथम। इसके बाद परांतक प्रथम का जो काल 907 से 1935, 907 से
1935 ईस्वी तक का इसका काल है। ये आदित्य प्रथम के बाद चोल वंश का अगला उत्तराधिकारी बना था। इसने चोल वंश की शक्ति को आगे बढ़ाया। पांड्य नरेश यानी परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश जिसका नाम था राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। राज सिंह द्वितीय को इसने पराजित किया। इसने लो एवं रक्त की नीति अपनाई। लो एवं रक्त की नीति अपनाई। इस नीति को गुलाम वंश के एक शासक बलबन ने भी राजत्व सिद्धांत और लो और रक्त की नीति को अपनाया था। उसी प्रकार चोल वंश में परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। उसके बाद इसकी एक जीवन की महत्वपूर्ण नीति रही है, वो है लो एवं रक्त की नीति। उसके बाद राज प्रथम का कार्यकाल जो है 985 से 1014 ईस्वी। 985 से 1014 ईस्वी। इसने 30 वर्ष तक राज जो प्रथम है वो महत्वपूर्ण अंतिम शासकों में माना जाता है। इसने 30 वर्षों तक शासन किया। 30 वर्षों तक इसने शासन किया, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। उसके बाद अपने पितामह का मतलब है परांतक प्रथम। अपने पितामह परांतक प्रथम, इसने का मतलब हो गया राज प्रथम ने अपने पितामह जिसका नाम है परांतक प्रथम की लो एवं रक्त नीति का अनुसरण करते हुए, लो एवं रक्त की नीति की पालना करते हुए या अनुसरण करते हुए इसने एक महत्वपूर्ण उपाधि जो धारण की थी, वो उपाधि है राज की उपाधि। राज की उपाधि धारण की थी। वापस एक बार अपन बात करें, परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। लो रक्त की नीति इसने अपनाई थी। उसी का एक महत्वपूर्ण इसी वंश का एक राजा हुआ है राज प्रथम। प्रथम के परांतक प्रथम पर पितामह है, यानी अपने पितामह है। पितामह परांतक प्रथम की लो रक्त की नीति की इसने राज प्रथम ने पालना की और इसी कारण उसने राज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद राज ने तंजौर में यानी राज प्रथम ने तंजौर में एक महत्वपूर्ण मंदिर बनाया। तंजौर में उसने शिव मंदिर बनाया, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है ये मंदिर। शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसको राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद अगली बात अपन करें, यह मंदिर द्रविड़ शैली में था। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ था। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं राजेंद्र प्रथम।
जिसका काल 1014 से राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम इसका काल 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक, 1044 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम का काल था। राज प्रथम का ये पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। उसके बाद इसकी सही जानकारी, राजेंद्र प्रथम की जो हमें सही जानकारी है वो मिलेगी आपको तिरुवालगाडु एवं करदार अभिलेख में। तिरुवालगाडु एक अभिलेख है, तिरुवालगाडु का अभिलेख, और एक करदार अभिलेख। इन अभिलेखों के अंदर राजेंद्र प्रथम के शासन की महत्वपूर्ण सही जानकारी आपको मिलेगी। फिर से आपको बता दूं, राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम के बाद उत्तराधिकारी बना था राजेंद्र प्रथम, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात करते हैं, इसका काल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम की जो इतिहास में हमें जानकारी है वो दो अभिलेखों में मिलती है। एक का नाम है तिरुवालगाडु अभिलेख और एक का नाम है करदार अभिलेख। इन अभिलेखों के अंदर राजेंद्र प्रथम की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद अगली बात करें, कावेरी नदी के तट पर राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के तट पर गंगेकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया, यानी ये इसकी एक नई राजधानी इसने यहाँ स्थापित की। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक का काल। उसके बाद इसके शासन की सही जानकारी तिरुवालगाडु एवं करदार अभिलेख में मिलती है। कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, कावेरी नदी के तट पर गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नगर बसा करके उसने अपनी नई राजधानी यहाँ पर स्थापित कर दी थी। उसके बाद गंगा क्षेत्र को भी इसने विजित कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगा क्षेत्र को जीतने के कारण, यानी दोआब क्षेत्र को जीतने के कारण इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की, ये भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से चोलों में अनेक राजवंशों के बारे में, शासकों के बारे में भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने इलन जेठ चेनी से लेकर के करिकाल के बाद विजयालय के बाद आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम के बाद राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण शासकों का वर्णन आज आपको मैंने बताया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या आए तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ज़रूर आप इसके बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।